सबको जय मसीह। और आज हम एक नया किताब को शुरू करने वाले हैं और ये पुस्तक का नाम है इब्रानी, हिंदी में इब्रियोनी और इंग्लिश में ये हिब्रूस और बांग्ला में क्या है ये इब्रियो। तो इब्रियो पुस्तक का अभ्यास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और मैं भाई जयब्रतो को विनती करूँगा कि इब्रियोनियों का पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ने के लिए। অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে বহুবার নানাভাবে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এখন এই শেষের দিনগুলোতে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আবার কথা বললেন। ঈশ্বর তার পুত্রের দ্বারাই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তার পুত্রকেই সব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন। একমাত্র ঈশ্বরের পুত্রই ঈশ্বরের মহিমার ও তার প্রকৃতির মূর্ত প্রকাশ। ঈশ্বরের পুত্র তার পরাক্রান্ত বাক্য দ্বারা সবকিছু ধরে রেখেছেন। সেই পুত্র মানুষকে সমস্ত পাপ থেকে সূচি করেছেন। তারপর স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমার ডান পাশের আসনে বসেছেন। ঈশ্বর তার পুত্রকে এমন এক নাম দিয়েছেন যা স্বর্গদূতদের নাম থেকে শ্রেষ্ঠ, আর স্বর্গদূতদের তুলনায় তিনি হয়ে উঠেছেন আরও মহান। थैंक यू जयब्रतो। परमेश्वर आपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दें। अभी ये पुस्तक जो है लेखक कौन है हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे पंडित लोग जो बाइबल के पंडित लोग कहते हैं कि शायद ये किताब पौलुस ने लिखा। और अगर पौलुस ने लिखा है तो बहुत सारी चीज़ें जो है पुराने मतलब जो भी दूसरे पुस्तक जो पौलुस ने लिखा उससे मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस लेखक जो है हम लोगों को पता नहीं है कौन है, क्योंकि कोई भी चिट्ठी पौलुस जब लिखता है तो वहाँ पर वो अपने बारे में लिखता है, अपना नाम लिखता है कि पौल ने ये चिट्ठी लिखा है। लेकिन ये पुस्तक जब आप खोलेंगे, शुरू में ही आप लोग अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पहला पद में ऐसा लिखा है कि प्राचीन युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करते। तो वहाँ पर किसी का नाम नहीं आया। लेकिन अगर इंग्लिश बाइबल में अगर उसी पहले पद को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला शब्द इंग्लिश बाइबल में आता है गॉड। गॉड आफ्टर ही स्पोक लॉन्ग अगो टू द फादर्स। तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो इसका लेखक हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर खुद ही है। परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के माध्यम से ज़रूर लिखा, लेकिन वो कौन है हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। लेकिन जैसे कोई पंडित लोग कह रहे हैं शायद वो पौल ही होगा। लेकिन अगर किसी को और किसी का नाम बोलना चाहते हैं तो शायद हो सकता है। कोई कहता है बारनबस ने लिखा है, कोई कहता है तिमोथी जो पौल का शिष्य था उसने लिखा। लेकिन ये बात ज़रूर है, अगर 2 पदों को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये बात सीख सकते हैं कि तिमोथी जिंदा था। तो वो कैसे हम लोगों को पता कि ये इब्रानी का चिट्ठी लिखते समय तिमोथी जो पौल का शिष्य था वो जीवित था। तो अगर इसी पुस्तक में इसका 13 अध्याय और 23 वचन को पढ़ो। इब्रियोनियो उसका 13 अध्याय और 23 पद। তোমাদের জানাচ্ছি আমাদের ভাই তিমোথিও জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি যদি শিগগির আসেন তবে আমি তাকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। हाँ, तो वहाँ पर हम लोग साफ देख सकते हैं कि तिमोथी का नाम वहाँ पर आया है। तो इसका मतलब तिमोथी जिंदा था जब ये चिट्ठी लिखा गया। और ये मतलब यीशु मसीह से 200 साल बाद लिखा नहीं गया, पौलुस के जीवन के बाद ही या पौलुस के समय में। और जो पहले शताब्दी के शिष्य लोग थे उन्हीं के समय में ये लिखा गया। और शायद ऐसे किसी ने लिखा है जिन्होंने वो 12 शिष्यों को देखा या पौलुस को भी देखा होगा। तो वो कैसे हम लोग कह सकते हैं? ज़रा इस पद को भी पढ़ो। 2 अध्याय इब्रानियों 2 अध्याय
और 3 पद को भी जरा देखो। তখন এমন মহৎ এই পরিত্রাণ যা আমাদের জন্য এসেছে তা অগ্রাহ্য করলে আমরা কিভাবে রক্ষা পাব? এই পরিত্রাণের কথা প্রভু স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন, আর যারা তার কাছ থেকে এই বাণী শুনেছিল তারাই আমাদের কাছে এই পরিত্রাণের সত্যতা প্রমাণ করলো। हाँ, जो वाणी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया था, वही वाणी अभी इन लोगों को भी सिखाया गया था, क्योंकि वहाँ पर ये शब्द जो ऐसा लिखा कि और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, ऐसा वो 3 पद में लिखा है। मतलब वो लेखक जो है, जो ये इब्रानी का किताब लिख रहा है, उन्होंने शिष्यों के जरिए सारे बातें उन्होंने सीखा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सीखा, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कारों के बारे में उन्होंने सीखा, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उसका कब्र में कैसा दिया गया था और पुनरुत्थान कैसे हुआ, ये सारे बातें उन्होंने शिष्यों के जरिए ही सुना। तो इसका मतलब है ये इब्रानी का किताब पहले शताब्दी में लिखा गया। और इसका मूल विषय क्या है और क्या क्या चीज़ें लिखे इन्होंने, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि इब्रानी का किताब में पुराने नियम के बहुत सारे पदों के बारे में उल्लेख किया गया। और यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि 82 टाइम्स यहाँ पर पुराने नियमों के पद यहाँ इस पुस्तक में पाया गया। तो इसका मतलब हमको पुराने नियम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी, इस पुस्तक को अगर समझना है। और इब्रानी ऐसा एक किताब है, थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पुराने नियम वो लोग ठीक से पढ़ा नहीं है। पुराने नियम में बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आया, इसलिए ये इब्रानी का किताब उनको समझने में दिक्कत आता है, समस्या आ जाता है। लेकिन हम लोग इस पुस्तक का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे और परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं हमको इस पुस्तक के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। अभी पहला पद में ही हमने पढ़ा कि वहाँ पर प्राचीन युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके बातें किया और भांति भांति से, मतलब परमेश्वर किस प्रकार से उस ज़माने के लोगों से बात कर रहा था। किस ज़माने में, मतलब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने से पहले परमेश्वर कैसे लोगों से बात करता था। अभी थोड़ा याद करो, मूसा के समय में परमेश्वर ने उससे कैसे बात किया। आप लोगों ने सब ये सीखा है। और वहाँ पर आपने देखा, अगर आप लोग यात्रा पुस्तक मतलब निर्गमन का पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो उसका 3रा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी को उसने देखा और वहाँ से परमेश्वर ने मूसा से बात किया। देखो परमेश्वर किस तरीके से, किस प्रकार से पुराने नियम के लोगों से बात करता था। अगर आप पहले राजा और उसका 19 अध्याय में वहाँ पर आप एलाइजा के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने एलाइजा से कैसे बात किया। परमेश्वर ने एलाइजा को एक ऊंचे पहाड़ पर लेके गया था और वहाँ पर एक छोटा सा आवाज़ से उसके कान में बात किया। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से एक छोटा धीमे आवाज़ से एलाइजा से बात किया। अगर यशाया नबी जो है उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उससे परमेश्वर ने कैसे बात किया, जरा इसको जरा देखो। अगर आप यशाया का 6ठा अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 6, तो वहाँ परमेश्वर ने यशाया से कैसे बात किया जरा देखो। उसका 6ठा अध्याय और पहला पद को जरा पढ़ो। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1, तो वहाँ परमेश्वर उससे कैसे बात किया जरा पढ़ो उस पद को। যে বছর উশিয় রাজার মৃত্যু হলো, আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও মনোরম সিংহাসনে বসতে থাকতে দেখলাম। हाँ, तो बस उसने एक
दृष्टांत मतलब एक सपना देखा, इंग्लिश में कहते हैं विजन। ही सॉ द लॉर्ड इन अ विजन, मतलब जब उसको ये विजन जो है ये बांग्ला में क्या कहता है निखिल, तुमको मालूम है क्या? विजन, दर्शन दर्शन दर्शन। ओके, तो एक दर्शन के माध्यम से उससे बात किया। ठीक है, समझ में आया? तो परमेश्वर ने एक दर्शन दिया उसको और उसके माध्यम से उससे बात किया। देखो ये पुराने नियम में, पुराने नियम में परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बात किया। अभी होशिया का किताब को जरा देखो। होशिया ये पुराने नियम में, ये भी एक भविष्यवक्ता, एक नबी है। उसका पहला अध्याय और 2 पद, वहां पर परमेश्वर ने उस होशिया नबी के साथ कैसे बात किया जरा देखो। হোসেয়ার মধ্যে দিয়ে প্রথমবার কথা বলবার সময় সদাপ্রভু তাকে বললেন, তুমি কি একজন ব্যভিচারী এই স্যার हाँ, राइट राइट राइट। একজন ব্যভিচারী স্ত্রী লোককে বিয়ে করো হ্যাঁ। আর ব্যভিচারের সন্তানদেরও বহন করবে, কারণ এই দেশ সদাপ্রভুর কাছ থেকে সরে গিয়ে সবচেয়ে জঘন্য ব্যভিচারের দোষী হয়েছে। हाँ देखो, वहां पर होशे नबी से परमेश्वर ने किस प्रकार से बात किया। उसने बोला जाओ एक बेबिचारी महिला से तुम शादी करो, और वहाँ पर उसका जो एक्सपीरियंस हो गया ऐसा महिला से शादी करने के बाद क्या क्या घटना हुआ, उसका परिवार का जो समस्याएं आए, उसके जरिए परमेश्वर ने उससे बात किया। ये बहुत ही अनोखा अलग तरीका ही है परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ये समस्याओं के माध्यम से परमेश्वर ने बात किया। अभी आमोस नाम का और एक नबी था, एक भविष्यवक्ता, तो उससे कैसे बात किया जरा देखो। एमोस 8 अध्याय और 1 पद, 8 verse 1। প্রভু সদাপ্রভু আমাকে আর একটা দর্শন দেখালেন, আমি দেখলাম এক টুকরি পাকা ফল। हाँ, परमेश्वर ने उसको एक टोकरी और उसमें जो फल थे और एक सड़ा हुआ फल भी वहाँ पर उन्होंने देखा, और उसके माध्यम से परमेश्वर ने आमोस ये जो भविष्यवक्ता है उससे बात किया। और अगर ये भी आपको याद है, आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा, परमेश्वर ने आदम और हवा से कैसे बात किया। परमेश्वर उस बगीचा में, उस बागान में आया और परमेश्वर ने डायरेक्टली उनसे बात किया। और बालाम नाम का एक झूठा भविष्यवक्ता था, और उससे भी परमेश्वर ने कैसे बात किया। और ये बहुत अद्भुत तरीका, जरा देखो गणना, गिनती का पुस्तक गणना 22 अध्याय और 28 पद, ये गिनती का किताब है। তখন প্রভু গাধাটিকে দিয়ে কথা বলালেন। हाँ, गधा से গাধাটি बात किया। ठीक है, এই অঙ্কে বলল, हाँ, আপনি আমার উপরে রেগে গিয়েছেন কেন? আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি যে এই নিয়ে আপনি আমাকে 3 বার আঘাত করলেন? तो देखो परमेश्वर ने उस गधे का भी उपयोग किया लोगों से बात करने के लिए, और परमेश्वर स्वर्गदूतों से भी बात किया। और वो आप पढ़ सकते न्याय का किताब, मतलब सैमसन का जो माता पिता थे, जब सैमसन का जन्म होने से पहले उनके माता पिता को परमेश्वर ने बोला था। तो इस प्रकार से परमेश्वर स्वर्गदूतों से बात करता था, डायरेक्टली आकर बात करता था, उनको दर्शन देता था। और वो जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात किया, एक धीमी आवाज़ से एलाइजा से बात किया, और होशिया से उसका पारिवारिक समस्याओं से उसे बात किया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने बात किया। लेकिन ये भी हम लोग सीखना चाहिए कि परमेश्वर जब वहाँ बात कर रहा था, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि भांति भांति और थोड़ा थोड़ा, ये शब्द आया हिंदी में। तो पूरा परमेश्वर का जो योजना है, उन भविष्यद्वक्ताओं, उन लोगों को पता नहीं था परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करने वाला है, हम लोग इस दुनिया में क्यों है, ये सारी चीज़ें पूरे रीति से उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए ऐसा लिखा है कि थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे,
अब्राहम का जीवन से जब हम देखेंगे, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे संतान से ये उद्धार करता आएगा और तुम्हारे संतान में से ही पूरे दुनिया को आशीर्वाद मिलेगा। ये आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति आदि पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 1 पद। वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को ये बोला था। फिर जब याकूब जो है, जब वो मरने वाला था, अपने 12 बेटों को जब वो आशीर्वाद दे रहा था, वहाँ पर अगर आपको याद है, उसने यहूदा, उसका जो बेटा है, 4 नंबर बेटा जो है उसका यहूदा नाम है, उसने बोला तुम्हारे वंश से, तुम्हारे बच्चों में से, तुम्हारे संतान में से वो उद्धार करता आएगा। ऐसा एक जन खड़ा होने वाला है, बाकी सारे तुम्हारे मतलब मेरे जो संतान लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, वो तुम्हारे संतान को प्रणाम करने वाले हैं, या तुम्हारे यहूदा का बेटे में से एक जन उठने वाला है। ये याकूब को परमेश्वर ने बोला था। फिर दाऊद राजा भी जब बूढ़ा हो गया था, तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने दाऊद राजा से भी बात किया और वहाँ पर बोला कि तुम्हारे घर से, अभी दाऊद यहूदा का वंश का ही है, अब्राहम का वंश का है, लेकिन अभी दाऊद का घर से मतलब वो एक राजा होगा, वहाँ से जो है उद्धार करता आएगा। तो देखो परमेश्वर कैसे बात कर रहा है, थोड़ा करके परमेश्वर बात कर रहा है। फिर माइका नाम का जो भविष्यद्वक्ता एक नबी है, परमेश्वर ने उसको बोला कि अभी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम लोग पूरा दुनिया भर लोग मना रहे थे, तो वहाँ पर उद्धारकर्ता का जन्म बेथलेहम में होगा, ये भी भविष्यवाणी है। और यशाया नबी के बारे में अभी हमने देखा, परमेश्वर ने यशाया को बोला कि एक कुमारी स्त्री से उसका जन्म होगा। तो वही बात है, ये इब्रानी का 1 अध्याय 1 पद में जब वहाँ पर कह रहा है कि थोड़े थोड़े करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमसे बातें करते थे। तो आज हमारे पास ये पूरा बाइबल है। उस ज़माने में उन लोगों को, जो विश्वासी लोग थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, ये सारी चीज़ें उनके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमारे पास ये सारे ज्ञान और ये सारी चीज़ें हमारे पास है। और परमेश्वर अभी हमसे कैसे बात कर रहा है? हाउ इज़ गॉड स्पीकिंग टू अस टुडे? हाउ इज़ गॉड स्पीकिंग टू यू टुडे? परमेश्वर मुझसे और आपसे कैसे बात कर रहा है? वो इब्रानी उसका 1 अध्याय और 2 पद क्या लिखा है वहाँ पर? 1 अध्याय, इब्रानी 1 अध्याय और 2 पद। তিনি তার পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বললেন। ঈশ্বর তার পুত্রকে সবকিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করলেন। हाँ, तो आज ये अंत में हमसे पुत्र के द्वारा, उसका पुत्र के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। इसलिए अगर उसने हमसे उसके पुत्र के द्वारा हमसे बात किया, तो उसके पुत्र के बारे में हमको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर आज आपसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात करता है, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है उसी पद में 2 और 3 पद में वो क्या कहता है कि ঈশ্বরের সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যে রয়েছে। পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি। ओके, सबसे पहला बात वहाँ पर है कि वो सारे वस्तुओं का वारिस है, सारे वस्तुओं का वारिस है। इसका मतलब है वो मालिक है। जो कुछ भी हम इस दुनिया में देखते हैं, ये सब उसका है, उसका पुत्र का है। मतलब सब चीज़ जो हम आज अगर आंखें खोल के जो कुछ भी हमारे आंखों के सामने है, उसका मालिक एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहले वो एक वारिस है या वो मालिक है। दूसरा बात है कि वहाँ पर लिखा है कि उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। मतलब वो सृष्टि करता है, वो मालिक है, वो सृष्टि करता है। कौन? उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह
वो सृष्टि करता है। और वो 3 पद में ऐसे लिखा है कि वह उसी का महिमा का प्रकाश है। मतलब हमने ये यूहन्ना का किताब में भी देखा, यूहन्ना 8 और 12 में प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ही ये प्रकाश है, मैं ही ये ज्योति हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जो है उसका महिमा, परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है। ठीक है, और क्या है वो, कैसा है, वहाँ पर उस 3 पद में ही ऐसा लिखा है कि और उसके तत्व की छाप। मतलब अगर आपको जानना है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर दिखने में कैसा है, परमेश्वर करता क्या है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का चरित्र क्या है, अगर ये चीजें अगर आपको जानना है तो आपको एक ही नजर प्रभु यीशु मसीह पर रखना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को एकदम करीबी से, एकदम नजदीक जाकर जब आप देखेंगे तो आपको परमेश्वर दिखाई देगा, परमेश्वर कैसा है। और परमेश्वर का वो ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर का छाप है। और उसी 3 पद में और क्या लिखा, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य से, मतलब वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, द पावर ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह में ही वो शक्ति है। और उस शक्ति का इस्तेमाल उसने कैसे किया, उसने उसका शक्ति का इस्तेमाल अपने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अगर चाहता था कि जब उसको पकड़ने आया था, वो जो सैनिक आया था उसको पकड़ने के लिए, अगर चाहता था अपना शक्ति का इस्तेमाल वहाँ कर सकता था, लेकिन नहीं किया। लेकिन उसने वहाँ पर उस समय में भी जब उसको गिरफ्तार करने आया था, तो वहाँ पर भी पेत्रस ने किसी का एक कान काट दिया, वहाँ पर भी अपना शक्ति का इस्तेमाल करके वो आदमी का कान उसने ठीक किया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, अपना सामर्थ्य का इस्तेमाल करके लंगड़े को चलने दिया, अंधे को आंखें दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा किया, वो परमेश्वर का सामर्थ्य का इस्तेमाल करके। तो वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। और उसी पद में 3 पद में वो वचन है। और यूहन्ना 1 अध्याय और 1 पद में हम लोग पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये पुत्र कौन है, ये वो वचन है, परमेश्वर का वचन है। और आज वो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये अगर प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और सीखना है, तो वचन को हमको पढ़ना है। तो ये परमेश्वर का वचन है। देखो ये 3 पद में ही हम लोग देख रहे कितने सारी चीजें यहाँ पर है। तो वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सामर्थ्य है और वो सब कुछ संभालता है, संभालने वाला वही है। देखो दुनिया में क्या क्या चीजें चल रहा है। दुनिया जो है, पृथ्वी जो है गोल घूम रहा है और पृथ्वी के बाहर से चंद्र जो है वो भी घूम रहा है और पृथ्वी और चंद्र ये सूर्य से घूम रहा है। ये किसके शक्ति से? वहाँ पर डीजल केरोसिन कौन सा तेल का इस्तेमाल कर रहा है? इतना शक्ति कहाँ से आ रहा है? और कौन संभाल रहा है, कौन देखभाल कर रहा है? अगर मुझे मेरा गाड़ी जो है 4 चक्की गाड़ी का मुझे हमेशा जाके सर्विसिंग करना पड़ता है, तेल देना पड़ता है, पेट्रोल देना पड़ता है, उसका देखभाल संभालना का काम मेरा होता है। तो पृथ्वी को, दुनिया को, पूरा जगत को संभालने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया को संभाल रहा है। और क्या किया, और क्या किया? वहाँ उसी 3 पद में वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वह पापों को धो दिया। पाप दूर करवार हाँ, पुत्र स्वर्गीय मनुष्य डान पाशे उसने मनुष्यों का पाप को धोया। ये कितना बड़ी बात है। उसने अपना सामर्थ्य का इस्तेमाल कैसे किया? क्रूस के ऊपर मृत्यु,
हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा और हमारे पापों को धोया। पापी हम लोग हैं, पापी मैं हूँ, और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा। और वहाँ पर जब वो क्रूस पर मरा तो उसको एक ऊंचा स्थान दिया। क्या स्थान दिया उसको? पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। बहुत ही ऊंचा स्थान उसको मिला है। देखो, अगर आपका दोस्त जो आपके साथ खेलता बैठता उठता, आज सोचो वो हमारा प्राइम मिनिस्टर के एकदम पर्सनल सेक्रेटरी बन गया, मतलब हमारा जो पीएम है, पीएम ऑफिस के अंदर वो काम करता है। मेरा दोस्त जो मेरे साथ खाता पीता घूमता रहता था, आज नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में है, तो कितना फ़ायदा मुझे मिलेगा। मेरा दोस्त वहाँ पर है। हाँ, जो कोई यहाँ पर है बोल रहे अरे देख, टीवी पे हर रोज़ देखता है ना, वो जो प्राइम मिनिस्टर के बगल में जो खड़ा है ना, वो मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में घूमते थे। और कोई समस्या भी अगर आपके जीवन में आएगा, आप अपने दोस्त को फ़ोन करके बुला रहे हैं ऐसा ऐसा समस्या है, तो डायरेक्ट पुलिस थाने में या कहीं पे भी हो, वो आपका दोस्त का फ़ोन कॉल आएगा, पीएम ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, तो सारे डर जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के राजनीति से भी बढ़कर है। वो सबसे बड़ा बाबू है और वो वहाँ पर बैठा है। वो प्रभु हमारा है। वो प्रभु अगर हमारे साथ है, वो अगर मेरे लिए विनती प्रार्थना करता है, तो मुझे इस संसार में, इस दुनिया में कोई चिंता नहीं होना चाहिए। और इतना ऊंचा स्थान कोई स्वर्गदूत को भी नहीं मिला। ऐसा ऊंचा जगह पर प्रभु यीशु मसीह को बिठाया। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने किया है, या ये सारी चीज़ें हमने जान गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो इसका क्या मतलब है, क्या लाभ है मेरे लिए, जान के क्या फ़ायदा? तो सबसे पहले, अगर परमेश्वर ने हमसे बात किया, परमेश्वर ने इस दुनिया से बात किया, तो हमको अपना कानों को खोलना ज़रूरी है। हम अपने कानों को खोलना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी। और अगर आप लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आज आप इस मीटिंग में जुड़े हैं, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन को आप सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहा है वो आप सुन रहे हैं। और वो चाहता है कि हम उसका वचन को पढ़ें, उसका वचन को सुने, और उसका हम लोग आदर सम्मान करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा, तो उसका आदर सम्मान करना भी हम लोग सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस 4 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और स्वर्गदूतों से भी उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। मतलब वो स्वर्गदूतों से भी छोटा हुआ। किसके लिए? हमारे लिए। वो नम्र हुआ, इसलिए उसको ऊंचा स्थान पे दिया। तो आज भी अगर हमको कुछ सीखना है, कि वो है कि हमको भी नम्र बनना है हमारे जीवन में। चाहे क्या समस्या है आपके जीवन में, मैं नहीं जानता हूँ, शायद परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि नम्र हो जाओ और उसके शरण में आ जाओ। और वो क्या कह रहा है, सुनो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का पुत्र क्या कह रहा है, सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और देखो, पुराने नियम से भी ज़्यादा आज नया नियम का पालन हम लोग करते हैं। पुराने नियम कैसे था, कैसे दिया गया था, ज़रा इस पद को ज़रा पढ़ो।
प्रेरितों का काम 7 अध्याय और 53, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 53। पुराना नियम कैसा दिया था? আপনারা মসির বিধি ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, ঈশ্বর তার স্বর্গদূতদের মাধ্যমে তা দিয়েছিলেন, हाँ। কিন্তু আপনারা তা পালন করেননি। परमेश्वर ने पुराना नियम कैसे दिया था? स्वर्गदूतों से दिया। हाँ, मूसा ने दिया, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के माध्यम से ये पुराना नियम दिया। लेकिन आज जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमको उसके पुत्र के माध्यम से मिला। और वो कैसे आया, ये पद को भी जरा पढ़ो। यूहन्ना उसका 1 अध्याय, जोहन 1 अध्याय और 17 पद। जॉन चैप्टर 1 वर्स 17। কারণ মসির মাধ্যমে বিধি ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্যর পথ যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে এসেছে। तो अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने हम तक पहुंचाया, और वो अनुग्रह और सच्चाई को आज आपको स्वीकारना है। अगर आप इस अनुग्रह और सच्चाई को स्वीकारेंगे जो परमेश्वर के पुत्र के माध्यम से हमको मिला, तो आज आप उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। हर शांति और खुशी जो परमेश्वर हमको देना चाहता है वो हमको मिलेगा। परमेश्वर का जो योजना है, पहले परमेश्वर भांति भांति थोड़ा थोड़ा करके बात कर रहा था, आज वो पूरा योजना हमको पता हो सकता है, और उसका वचन आज हम सुन सकते, देख सकते, पढ़ सकते और समझ सकते। परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के माध्यम से उसका वचन को समझाएगा। तो देर मत करना प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए। परमेश्वर का पुत्र ने क्या किया, इसको समझने के लिए हम लोग देर नहीं करेंगे। तो निश्चय परमेश्वर हमको आशीष देगा। और इन्हीं बातों से मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह।